ग्रामीण भारत कार्यक्रम में अब आपको गौतम बुद्ध नगर के रूपवास गांव के बारे में बताते हैं। इस गांव का इतिहास अगर देखें तो बेहद समृद्ध है। यहां के किसान नेताओं ने गांव के किसानों के हित में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी तक को चुनौती दे दी थी। इस रिपोर्ट में देखिए कैसे ये गांव आधुनिकता और परंपरा का एक अद्भुत मेल है। विशेष कार्यक्रम ग्रामीण भारत में आपका स्वागत है। आज मैं इस समय मौजूद हूँ उत्तर प्रदेश के बहुत महत्वपूर्ण जनपद गौतम बुद्ध नगर के रूपवास गुजर गांव में। रूपवास गांव बिल्कुल दादरी कस्बे से सटा हुआ गांव है और इस गांव की आबादी तकरीबन 3,500 के आसपास है। अगर बात की जाए तो ये जो गेट है, ये गेट किसान नेता चौधरी बिहारी सिंह की स्मृति में बनाया गया है। गाँव के एक युवक थे, आम किसान परिवार में पैदा हुए, लेकिन एक किसान के मर्म को समझने के बाद देश में बड़ा नाम किया। चौधरी बिहारी सिंह को बिहारी सिंह बागी के तौर पे जाना जाता है। अगर देखा जाए तो इंदिरा गांधी से लेकर तमाम बड़े नेताओं तक उनकी पहुंच रही, उनकी पकड़ रही, लेकिन कभी कहीं थमे नहीं, कभी कहीं रुके नहीं। अगर उनकी बात की जाए तो निश्चित तौर पर किसानों की बात करते थे। आज इस गाँव के बारे में तमाम लोगों से जानकारी हासिल करेंगे और इस गांव की स्थिति के बारे में आपको अवगत कराएंगे। आइए चलते हैं एक ऐसे सफर पर। गौतम बुद्ध नगर मुख्यालय से करीब 15 किलोमीटर की दूरी पर दादरी तहसील में बसा रूपवास गांव सिर्फ यूपी ही नहीं बल्कि पूरे देश में विख्यात है। गांव में कदम रखते ही सबसे पहले गांव का भव्य प्रवेश द्वार आपका स्वागत करता है। ये सिर्फ एक दरवाजा नहीं बल्कि इस गांव के गौरव और पहचान का प्रतीक है। इस द्वार से चंद कदम की दूरी पर ग्रामीण अपने ग्राम देवताओं को पूजते हैं। इस गांव की असली आत्मा इसकी भक्ति और आस्था में बसती है, जिसका केंद्र है यहाँ का पुराना शिव मंदिर। ये मंदिर सिर्फ एक इमारत नहीं है बल्कि सदियों से गांव वालों की आस्था का प्रतीक रहा है। सुबह शाम यहाँ घंटियों की मधुर ध्वनि गूंजती है जो पूरे वातावरण को भक्तिमय बना देती है। ग्रामीणों का मानना है कि ये मंदिर उनकी सभी परेशानियों का समाधान है। यहाँ आकर वो शांति और सुकून महसूस करते हैं। रूपवास गांव अपनी राजनीतिक महत्ता, किसानों के जज्बे और शिक्षा के प्रति समर्पण के लिए जाना जाता है। रूपवास गांव ग्रेटर नोएडा के अधिसूचित क्षेत्र में आता है। इसकी सबसे बड़ी पहचान यहाँ के निडर और मेहनती लोग हैं। गांव के अधिकांश आबादी का मुख्य पेशा दूध का व्यापार और पशुधन है। ये गांव किसानों के संघर्ष और स्वाभिमान का प्रतीक है और इसने देश को कई बहादुर सैनिक और दृढ़ निश्चयी नेता भी दिए हैं। ग्रामीण बताते हैं कि कुछ दशक पहले लोनी और अन्य इलाकों से आए किसानों ने इस गांव को बसाया था। रूपवास गांव और दादरी क्षेत्र का राजनीतिक इतिहास भी बहुत गहरा है। दादरी को गुर्जर समुदाय की राजनीतिक राजधानी के रूप में जाना जाता है। आजादी से लेकर अभी तक इस विधानसभा क्षेत्र से इसी जाति का विधायक रहा है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक समय महेंद्र भाटी की तूती बोलती थी। इनके जैसे दबंग विधायक ने इस क्षेत्र का कई बार प्रतिनिधित्व किया। ये इलाका कांग्रेस के बड़े नेता रहे राजेश पायलट और यूपी की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती का गृह जनपद भी है। अब पिछले लंबे समय से यहाँ भारतीय जनता पार्टी का परचम लहरा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में यहाँ सम्राट मिहिर भोज की मूर्ति का अनावरण किया था, जो इस क्षेत्र के गौरवशाली इतिहास को दर्शाता है। ये इलाका स्वतंत्रता आंदोलन में भी एक अहम भूमिका निभा चुका है। मेरा नाम यतेंद्र कसाना है और हम इस रूपवास गांव के रहने वाला हूं और ये गांव जो है हमारा लगभग 350-400 साल पुराना है। तो हम सब लोग यहीं रहते हैं और बड़े अच्छे से, मतलब गांव में बहुत अच्छा माहौल है। बहुत ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा लोगों के आपस में लड़ाई दंगे कभी कुछ हुए हों। और ये अच्छी बात है इस गाँव की कि कभी कुछ इस तरह की चीज़ें हुई भी हैं तो लोगों ने आपस में बैठ के पंचायत में उन सब चीज़ों को निपटाया है। ये गांव जो है रूपवास, ये कैसे इसका नाम रूपवास पड़ा?
देखिए ये करतार सिंह जी बताएंगे इसके बारे में, क्योंकि मैं बात अभी हो रही थी, हम लोग चर्चा कर रहे थे कि ये गांव एक महिला थी हमारी, वो यहाँ पर वो विधवा हो गई थी, तो वो यहाँ आके बसी, और उनके परिवार के लोग जो थे, जो जो वही बेटी थी, वो यहाँ पड़ोस के गांव की मायचे गांव की थी। हाँ, तो उनके जो वंशजों का एक गांव था, वो स्टार्टिंग वहाँ से हुई। फिर जैसे हमारा परिवार है, तो हम लोग लौनी के पास जो है वहाँ से आए, वहाँ पर हमारे लोगों की आबादी ज़्यादा, वो भी इसी तरह से आए कि बेटी के हिस्से पे इसे आए, तो इस तरह से ये गांव की आबादी बढ़ी। और यहाँ मुख्यतः जो है आबादी गुजर जाति के लोगों की है, और भी लोग हैं जो सफाई का काम करने वाले लोग हैं, जाटव भी हैं, कुम्हार भी हैं जो बर्तन बनाने का काम उस समय। तो इस तरह से गांव में 3-4 जातियों का मिश्रण है, और लोग अच्छे से रहते हैं, बढ़िया तरीके से। अच्छा साहब, आप अपना नाम ले लो पहले। मेरा नाम करतार सिंह है और मैं इसी रूपवास गांव का रहने वाला हूं। गांव में जो सरकारी योजनाएं हैं उनकी क्या व्यवस्था है, सफाई व्यवस्था कैसी है, पेयजल की क्या व्यवस्था है, गांव में मुख्य आमदनी का जरिया क्या है? देखिए, इस गांव में जो आमदनी का जरिया है वो पशुपालन और खेती कृषि कार्य रहा है, क्योंकि ये किसानों का गांव था। लेकिन जहाँ तक आपने बात करी कि सीवर लाइन की, सीवर लाइन एक धोखा है यहाँ पे। सीवर लाइन ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी ने लगाई ज़रूर थी यहाँ पे, लेकिन वो आज तक चालू नहीं है। उनमें जो मट्टी भरी पड़ी है सभी में, और पूरी तरीक़ा से वो एक घोटाला था। और दूसरा, जो यहाँ पे आप बात कर रहे थे सुविधाओं की, तो पेयजल की कोई सुविधा है नहीं। पेयजल के नाम पर एक ट्यूबवेल प्राधिकरण ने लगवाई थी, वो भी कागजों में ही है, उसमें से एक बूंद पानी आज तक नहीं निकला है। पेयजल की व्यवस्था जो प्राचीन समय से ही हमारी कुआं या नलकूप से हो रही है वो ही है। बाकी ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी ने पेयजल और सीवर लाइन और सीसी रोडों के नाम पर बड़ा घोटाला किया है, और इसमें कोई खास ऐसी सुविधाएं नहीं है। जब से हमारे यहाँ पे जो प्रधानी ख़त्म हुई है, जो प्रधान पद चुना जाता था, वो ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी ने जो वो ख़त्म किया है, तब से यहाँ कोई सुविधा सफाई की नहीं है। हर गली में आप कीचड़ देखोगे, हर गली में जो है गंदगी दिखेगी, और गंदगी के कारण यहाँ काफ़ी जो है फ्लू बीमारियाँ रहती है, बुखार रहता है बच्चों को। तो सुविधाओं के, सरकारी सुविधाओं के नाम पे कुछ नहीं है, केवल जीरो। स्कूल तो बहुत पुराने समय में जो हमारे चौधरी बिहारी सिंह जो थे वो मान्यता लेके आए थे बेसिक शिक्षा अधिकारी से, और गांव के चंदे से ही ये स्कूल यहाँ पे नज़दीक बनाया था सबसे पहले। तो उसके बाद में ये रोड में आ गया, तो अब जो है ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी ने बनाया ज़रूर है, लेकिन उसकी व्यवस्था जो है अच्छी नहीं है। सरकारी स्कूलों की व्यवस्था आप जानते ही उत्तर प्रदेश के अंदर कोई ज़्यादा अच्छी व्यवस्था नहीं है। रूपवास गांव को दिवंगत किसान नेता चौधरी बिहारी सिंह के नाम से जाना जाता है। इसी गांव के एक किसान परिवार में जन्मे बिहारी सिंह ने दूध व्यापारियों के हितों के लिए पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी तक को चुनौती दी थी। उनके विरोध का एक किस्सा आज भी लोगों को याद है, जब उन्होंने सरकार की रोक के बावजूद इंडिया गेट पर दूध से क्रीम निकालकर प्रदर्शन किया था। चौधरी बिहारी सिंह की यादें इस गांव की हर गली और हर बात में जिंदा है। उनकी याद में गांव में एक आदमकद प्रतिमा भी स्थापित की गई है, जिसका अनावरण पिछले दिनों किया गया। हर साल उनकी याद में राजनीतिक कार्यक्रमों का आयोजन होता है, जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल होते हैं। उन्हें आज भी एक सशक्त नेता के रूप में याद किया जाता है, जो बहुत स्पष्ट बोलते थे, जो कभी झुके नहीं। शायद इसलिए उन्हें बिहारी सिंह बागी कहा जाता था। उनका नाम आज भी इस गांव के स्वाभिमान और साहस का प्रतीक है। शिक्षा किसी भी समाज को सशक्त और समृद्ध बनाने का सबसे बड़ा माध्यम है। इस बात को किसान नेता चौधरी बिहारी सिंह ने दशकों पहले ही बखूबी समझ लिया था। उनकी दूरदृष्टि और अथक प्रयासों का ही नतीजा है कि आज इस गांव में ज्ञान की नई रोशनी जगमगा रही है। उन्हीं के प्रयासों से एनटीपीसी ने गांव में चौधरी बिहारी सिंह के नाम पर एक भव्य लाइब्रेरी का निर्माण कराया। ये लाइब्रेरी सिर्फ एक इमारत नहीं, बल्कि गांव के युवाओं के सपने को पंख देने का जरिया है। मेरा नाम निशान कलसन है और मैं यहाँ से एसएससी की तैयारी कर रहा हूँ। एसएससी सीजीएल, एसएससी एमटीएस और सीएचएसएल की, और यूपी पुलिस की भी। तो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा हूँ। और मैंने बीएड की हुई है, तो
टीचर की भी कर रहा हूँ, तो गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रेफर करा मैंने भी। यहाँ पे मैं ज़्यादातर यहाँ पे मतलब 8 घंटे से ऊपर ही रहता हूँ इस लाइब्रेरी में। इस लाइब्रेरी का उद्घाटन देश के पूर्व कृषि मंत्री और मध्य प्रदेश के गवर्नर रहे दिवंगत नेता बलराम झाकड़ ने किया था, जिसका संचालन आज भी चौधरी बिहारी सिंह के परिवार के लोग ग्रामीणों के साथ मिलकर कर रहे हैं। ये लाइब्रेरी कब से संचालित हो रही है, इसमें क्या क्या सुविधाएं हैं? देखिए, ये लाइब्रेरी 2 साल पहले हमारे पिताजी के नाम से हम लोगों ने शुरू की और यहाँ बच्चे आते हैं गांव के। कुछ बच्चों का भी अच्छी बात यह है कि सिलेक्शन हुआ है दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल पे भी, और कुछ और सरकारी पदों पे भी यहाँ से बच्चे पढ़ने वाले गए हैं। और ये बच्चों को जो सुविधा के नाम पे जो चीज़ चाहिए, इंटरनेट यहाँ है, लाइट है, पंखा है, कूलर है, और जिस तरह की भी जो बच्चों को ज़रूरत होती है किसी तरह की, वो मदद हम लोग कर देते हैं। और अच्छा है, बच्चों में रुचि है कि वो पढ़ रहे हैं। गांव में एक जागरूकता है कि भाई पढ़ना चाहिए, तो बच्चे यहाँ शांति से अलग बैठ के घर से पढ़ते हैं और अच्छा कर रहे हैं। लाइब्रेरी के अलावा गांव में हाल ही में एक नया प्राइमरी स्कूल भी बना है। इस स्कूल की दीवारों पर स्वच्छता और देशभक्ति का संदेश उकेरा गया है। ये स्कूल योगी सरकार की शिक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाने की नीति को मजबूत करता है। सरकार की ओर से पुराने और जर्जर स्कूल की जगह एक नई और आधुनिक इमारत का निर्माण कराया गया है, जो गांव के बच्चों को बेहतर भविष्य की राह दिखा रहा है। मेरा नाम सलेख चंद है। गांव में काम चल रहा है, कुछ जो बारात घर भी है, स्कूल भी है, और जैसे कि डॉक्टर आते हैं कभी कभी तो खुरपक्का का इलाज भी कर जाते हैं, और जैसे कि किसी चीज़ की जरूरत पड़ती है तो शहर में आ ही रहा गाँव। रूपवास गांव सिर्फ खेती बाड़ी और पशुपालन के लिए ही नहीं, बल्कि अपने जवानों के लिए भी जाना जाता है। यहाँ के युवा चाहे खेल का मैदान हो या फिर जंग का, हर जगह अपना परचम लहराते हैं। इस गांव की मिट्टी में वीरता और साहस बसी है, और यहाँ के कई युवाओं ने भारतीय सेना में रहकर देश की सेवा की है, और लंबे समय तक सरहदों की रक्षा करने के बाद वो अब रिटायर हो चुके हैं। सेना से लौटने के बाद भी उनका जोश कम नहीं हुआ है। वो अब गांव और उसके आसपास की कॉलोनियों में दूध का व्यापार करते हैं, और साथ ही नई पीढ़ी के युवाओं को भी बेहतर शिक्षा और जीवन के लिए प्रेरित करते हैं। ये पूर्व सैनिक सिर्फ अपने परिवार का ही नहीं, बल्कि पूरे गांव का गौरव है, और उनकी कहानियां आज भी युवाओं को प्रेरित करती हैं। सुबेदार भगवत सिंह मेरा नाम है जी। मैं आर्मी में था, 28 साल नौकरी कर करके जाए हैं, और काफ़ी जगह जो वहाँ भी देश के लिए हमने काफ़ी जगह जो सर्विस की है। लेह में भी रहे, लद्दाख में भी रहे हैं, मणिपुर इलाके में जहाँ काउंटर इंसर्जेंसी एरिया है वहाँ भी नौकरी की है। जगह जगह करने के बाद में जो 28 साल के बाद में जो रिटायरमेंट लिया सूबेदारी से। अभी गांव में है तो गांव में भी अच्छा जो व्यापार चल रहा है। गांव में तो हम तो है पशुपालन का काम कर रहे हैं, जिससे कि दूध की सप्लाई हो जाती है अपना। या नहीं है तो गांव में काफ़ी जो एरिया है, शहरी एरिया है, तो लोग बाग वैसे बाहर से भी आके बसे हुए हैं, जो कि गांव में दूध का जो मोल की लेते हैं, उनको दूध दे देते हैं। बाकी अपना जो है शहरीकरण के नज़दीक गांव है, काफ़ी अच्छा जो है मतलब कि जैसे शहर में विकास हो रहा है, धीरे धीरे गांव में भी उसी तरीके से विकास का कार्य जो प्रगतिशील पे है। रूपवास गांव के युवा अपने भविष्य को लेकर काफी सजग हैं। यहाँ के युवा बड़े सपने देख रहे हैं। वो लाइब्रेरी में कड़ी मेहनत करके सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं। ये युवा न सिर्फ अपना भविष्य संवारना चाहते हैं, बल्कि अपने गांव और परिवार के लिए भी एक मिसाल कायम करना चाहते हैं। वो फौज में भी सेवा देने के लिए तैयार रहते हैं, जैसा कि उनके पूर्वज करते आए हैं। मेरा नाम कपिल चावला है और मैं इंग्लिश से एमए हूँ। मुझे लगभग 2-3 साल हो गए एसएससी की तैयारी करते हैं। बाकी पहले मैं दादरी जाता था लाइब्रेरी, उसके बाद अपने गांव में देखी मैंने सुविधा अच्छी है, तो मैं लगभग 3 से 4 महीने हो गए मुझे, मैं अपने गांव में आ रहा हूँ। हाँ जी, और बाकी सुविधा अच्छी है यहाँ। शाम के टाइम भी हम अपना खाना वाना खाएगा, थोड़ा बहुत काम होता है उसे करके
बढ़िया पढ़ते हैं और 11-12 बजे तक आराम से, कोई दिक्कत नहीं। मेरा नाम शिवम कलसन है। मैंने 2023 में 12th की है। अब मेरी बीए चल रही है प्राइवेट सेकंड ईयर और आईटीआई चल रही है। मैंने यहाँ से तैयारी की। पिछले साल मेरे 2024 में अग्निवीर आर्मी जीडी में नंबर आ गया। किसी कारण में मेडिकल में फेल हो गया। अब की बार मैंने फिर पेपर दिया, मैं 2 नंबर से रह गया था और तैयारी भी लगातार चल रही है। यहाँ कितने बजे आते हैं? यहाँ सुबह आ जाते हैं, मैं आ जाता था 6 बजे और शाम को जाता था 5 बजे। मतलब तकरीबन 11 घंटे की पढ़ाई। हाँ, 11 घंटे करीब थे, पर अब थोड़ा लेट आ रहे हैं, 8-9 बजे, क्योंकि और घर भी काम रहता है। रूपवास गांव ग्रेटर नोएडा के अधिसूचित क्षेत्र में आता है, इसलिए यहां ग्राम प्रधान का पद समाप्त कर दिया गया है। गांव का विकास प्राधिकरण की ओर से प्रस्तावित है। हालांकि गांव की सड़कें पक्की हैं, लेकिन सफाई व्यवस्था मुख्य रूप से ग्रामीणों के प्रयासों पर निर्भर है। ऐसे में ग्रामीण मांग करते हैं कि पंचायतों को बहाल किया जाए, क्योंकि उनका मानना है कि ग्राम प्रधान के माध्यम से विकास कार्य तेजी से हो सकते हैं। पहले तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आप इस गांव रूपवास में आए और जन समस्याओं के बारे में आपने सुना। मेरा नाम राजकुमार है, मैं किसान नेता हूं, किसान यूनियन से अध्यक्ष हूं। जी आप बताएं। अब जो गांव है, इस गांव की हिस्ट्री क्या है? इस गांव में क्या क्या सुविधाएं हैं? सरकारी योजनाओं का लाभ किस तरीके से लोग ले रहे हैं? देखो ऐसा है, इस गांव में जो योजना आप बता रहे हो वो कोई अच्छी नहीं है। आपने देखा होगा कि यहाँ पे ये रूपवास बाईपास बना है, तो रूपवास बाईपास पर कटाव इतने पैदा हो रहे हैं कि पानी की इतनी जो ऊपर जो बारिश होती है वो नीचे आ रहा है। मतलब इतना बुरा हाल है कि गड्ढे हो रहे हैं, लोग उसमें गिरने को तैयार हैं। और अभी बताया था हमारे चाचा करतार जी ने कि जो सुविधा है वो जैसे आपकी ट्यूबवेल है। देखो ऐसा होना चाहिए कि एक शौचालय बनना चाहिए, और जो स्कूल बना है वो बारात घर उसके साथ है, वो बारात घर बिल्कुल अलग बनना चाहिए, क्योंकि स्कूल के साथ में बारात घर बिल्कुल नहीं होता है। और इसमें सुविधा ये होनी चाहिए कि बुजुर्गों की 60 साल से जो प्लस हो गई हैं उनकी पेंशन बननी चाहिए, उनको कैंप लगना चाहिए। रूपवास के ग्रामीण मानते हैं कि गांव में अभी भी कई सुविधाओं की जरूरत है। सड़क से लेकर पानी की व्यवस्था भी और बेहतर की जा सकती है। हालांकि ग्रामीणों ने योगी राज में मजबूत हुई कानून व्यवस्था की काफी सराहना की है। उत्तर प्रदेश में जी कानून व्यवस्था पे आपका क्या? बहुत बढ़िया है जी। वहाँ पुलिस भी पूरा काम कर रही है और बाबा के नाम पे जो है इधर उधर कोई रफड़ा नहीं है। चोर चक्का मतलब जो ना उसमें क्या है, उस सरकार में चोर चक्का ज़्यादा है। अब वो चीज़ नहीं है, बड़ा बढ़िया चैन से सो रहे हैं, कोई परेशानी। कानून व्यवस्था बढ़िया है। हाँ, कानून व्यवस्था बढ़िया। गौतम बुद्ध नगर जैसे आधुनिक इलाके के रूपवास गांव में आज भी हुक्का संस्कृति जीवित है। गांव के बुजुर्ग और युवा एक साथ हुक्के पर बैठकर चर्चा करते हैं और बड़े बड़े मसलों का समाधान यही होता है। कुल मिलाकर रूपवास गांव परंपरा और आधुनिकता का अद्भुत संगम है। ये किसानों की मेहनत, नेताओं की दूरदृष्टि और युवाओं के सपनों का प्रतीक है। योगी सरकार के प्रयासों से गांव में आज हर क्षेत्र में बड़े परिवर्तन हो रहे हैं। ये गांव गौतम बुद्ध नगर के गौरव को और भी बढ़ा रहा है।